हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन चैप्टर चल रहा है हम लोगों का और आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटीज़ किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है तो ट्रीटमेंट कैसे करना है। क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 2/3 1/3 यानी 2:1 इनका रेशियो है। फर्म डिसॉल्व हो चुका है। एक्स और वाई का ये रहा कैपिटल। सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ही लाइबिलिटी है। कैश एट बैंक यानी बैंक बैलेंस है। सारा पेमेंट और रिसिप्ट हम लोग बैंक के थ्रू करेंगे और ये 4 आसेट्स हैं। डेटर्स रियलाइज हुआ है बुक वैल्यू में, यानी डेटर जितने का है उतने में ही रियलाइज हुआ है 6504 में। अ पोर्शन ऑफ स्टॉक इज सोल्ड फॉर ₹13,000। स्टॉक देखिए, स्टॉक जो है आपका 12,087 का, इसमें एक हिस्सा जो है इसका 13,000 में सोल्ड हुआ है और बाकी का जो रिमाइंडर बैलेंस है वो कहता है कि टेक ओवर बाय एक्स, उसको एक्स ने टेक ओवर कर लिया है 2291 में प्लस 2291 में। तो ये जो है हम लोग का टेक ओवर होगा, बैंक के थ्रू हम लोग को पैसा आएगा, ठीक है। और ये वाला जो है एक्स ने ले लिया है तो एक्स कैपिटल अकाउंट से हम लोग सेट ऑफ कर देंगे और दोनों मिला करके स्टॉक इस तरह से रियलाइज हुआ है। आगे एक्स ने फर्नीचर भी टेक ओवर किया है 200 में और फ्री होल्ड आसेट्स को सेल कर दिया गया है 4075 में। वाइंडिंग अप फर्म को वाइंडिंग अप यानी बंद करने का जो खर्चा आ रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 345। नेसेसरी अकाउंट्स हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, एसेट्स राइट साइड में है तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, है ना जी। टू सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स स्टॉक फर्नीचर, डेटर्स स्टॉक फर्नीचर फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। डेटर्स है 6504, स्टॉक है 12087, फर्नीचर 225 का है और 4200 का है ये आपका एसेट्स। टोटल लगा लेते हैं 6504 04 प्लस ये टोटल हम लोग कर लेंगे 23016, 23,016 रुपया हमारा आसेट्स का टोटल हो गया। लायबिलिटीज़ को हम लोग ऑपोजिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स 8250। चलो जी, रियलाइजेशन कैसे कैसे करना है देखिए। डेटर्स का रियलाइजेशन हुआ है बुक वैल्यू में। एसेट्स को हम लोगों ने ट्रांसफर लेफ्ट में यानी डेबिट में किया है, रियलाइजेशन आएगा इधर क्रेडिट में। बाय कैश का बैलेंस है तो हम लोग सारा काम, बैंक बैलेंस है तो हम लोग सारा काम बैंक के थ्रू करेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स का बुक वैल्यू में रियलाइज हुआ है 6504। इसके बाद स्टॉक का एक वैल्यू रियलाइज हुआ है 13,000 में। स्टॉक रिमाइंडर जो स्टॉक है उसको एक्स ने ले लिया है बाय एक्स कैपिटल। अगर कोई एसेट्स
किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट। और कितने में लिया है? स्टॉक के रिमाइंडर वैल्यू को 2291 में, 2291 में लिया है। आगे एक्स ने फर्नीचर को भी ले लिया है एक्स ने, तो फिर इकट्ठे कर लेते हैं हम लोग। स्टॉक और फर्नीचर को लिया है 200 में, तो 2491 में उसने स्टॉक और फर्नीचर को ले लिया है। आगे है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने बेचा है 4075 में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ को 4075 में हम लोगों ने बेचा है। चलो जी, इसके बाद है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप कॉस्ट जो है 345 का, तो 2 टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। एक ही लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ के बारे में पेमेंट का कोई डिटेल नहीं है, तो हम लोग बुक वैल्यू में ही पेमेंट कर देंगे। यानी कोई भी अगर लाइबिलिटीज़ हो और पेमेंट कितना हम लोगों ने किया, एडजस्टमेंट में अगर आपको गिवन नहीं है इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बुक वैल्यू में ही उस लाइबिलिटीज़ का हम लोग पेमेंट करेंगे। अगेन टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 8250। चलो जी, तो लाइबिलिटीज एक था, पेमेंट हो गया है, एसेट्स 4 है, सबका रिलेशन हुआ है कि नहीं, डेटर्स का हो गया है, स्टॉक हो गया है 2 जगह, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हो गया है और फर्नीचर को उसने ले लिया है। इसका टोटल लगा लेते हैं, बाकी हो चुका 6504। टोटल कर लेंगे 23,579, 23,579 ये हो गया हमारा एसेट्स रिलेशन का टोटल। ऑल टोटल अगर हम लोग करें तो फिर 34,320 ये हमारा टोटल आ जाएगा। $34,320 क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 ही पार्टनर हैं, एक्स और वाई। ये आता है आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2709। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, तो प्रॉफिट आएगा 2709 रुपया। रेशियो इनका 2:1 है, तो ये हो जाना चाहिए 1806 और ये 903 ये होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग कैपिटल ट्रांसफ़र कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल 10,620, बाय बैलेंस बीडी 10,620, और 6321 बैलेंस शीट से और कुछ ट्रांसफ़र होने लायक है या नहीं, देख लीजिए। कोई भी रिजर्व वगैरह यहाँ नहीं है हमारे यहाँ, और ना ही एसेट साइड कुछ आइटम ट्रांसफ़र होने लायक है। तो अब सारा ट्रांसफ़र जो भी करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे हम लोग। इधर कोई कैपिटल दिख रहा है, हाँ जी, एक कैपिटल दिख रहा है जो प्रॉफिट है। ट्रांसफ़र हमेशा ऑपोजिट होता है, लेफ्ट वाला राइट में आएगा, यानी डेबिट वाला क्रेडिट में आएगा। तो फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट
ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट साइड में देखिए कहीं कैपिटल अगर है तो हाँ, एक जगह कैपिटल है। एक्स ने जो आसेट्स स्टॉक और फर्नीचर को टेक ओवर किया, ये दो आसेट्स आपको यहाँ दिख रहा है, तो क्रेडिट में है तो डेबिट्स में ट्रांसफ़र होकर के आएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आसेट्स को इसने ले लिया है 2491 में ले लिया है, और कहीं कुछ नहीं है, ना कोई लोन वगैरह है। ऐसे भी लोन होने से भी लोन तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 7224 ये हो गया आपका 62412। इसको माइनस कर लेंगे और जो भी बैलेंस आ जाएगा हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो फिर टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा हमारा उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे। 12426 में से इसको अगर हम लोग लेस कर लेते हैं तो बचेगा 9935 और ये हो जाएगा 7224। तो ये कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा। बैंक अकाउंट अब हम लोग को बनाना है। बैंक अकाउंट का कैश एट बैंक 2175 बैलेंस है। टू बैलेंस BD 2175। जितने भी कैश हमारे यहाँ रिसिप्ट या पेमेंट हुए हैं उन सबको हम लोग लेके चलेंगे। अब डेबिट साइड में दो पेमेंट हम लोगों को दिख रहा है जो कि ट्रांसफ़र होकर क्रेडिट साइड में आएगा। तो फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक तो हो गया आपका एक्सपेंसेस जो पेमेंट कर रहे हैं 345 और 8250 जो क्रेडिटर्स का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। आसेट्स बेच करके जो पैसा रियलाइज हुआ है वो हम लोग को दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में एक 23579 टू रियलाइजेशन अकाउंट आसेट से रियलाइज हुआ है ये। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में अगर कोई कैश वगैरह है, सॉरी बैंक बैलेंस अगर है, पेमेंट जो हम लोगों ने किया है पार्टनर्स को, ये आ जाएगा 9935। इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन का ये जो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट किया हम लोगों ने वो ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट में अगर हम लोगों ने कुछ किया है बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो आएगा। लेफ्ट साइड में बैंक का हम लोगों ने बैंक से पेमेंट किया है दोनों पार्टनर्स को फाइनल सेटलमेंट, तो ये आपका डेबिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग को लाएंगे। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 99357224। टोटल कर लें हम लोग तो 25754। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और तो क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में सॉल्यूशन भी आ जाएगा। चलो जी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। XYZ लिमिटेड, फर्म का नाम है XYZ लिमिटेड। मार्च 31, 2016 को फर्म डिसॉल्व हो रहा है। ये 3 XYZ
3 पार्टनर्स है, 18, 15 एंड 10,000 का कैपिटल है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और रिजर्व है। रिजर्व हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 4 एसेट्स है, कैश बैलेंस है, सारा ट्रांजेक्शन हम लोग कैश के थ्रू करेंगे। XYZ तीनों का जो PL रेशियो है वो 5:3:2 का रेशियो है। मशीनरी 15,000 में सोल्ड हुआ है, सेल हुआ है और स्टॉक 18,000 में। इन एडिशन स्टॉक वर्थ ₹2,000 वॉज टेकन ओवर बाई एक्स, और कुछ एडिशनल जो स्टॉक था उसको एक्स ने ले लिया है। डेटर्स रियलाइज हुआ है 11,000 में और केटर्स को पे किया गया है 7,000। फुल सेटलमेंट हो गया है केटर्स को पे करने से। 1,000 जो है हम लोगों ने स्पेंड किया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन अकाउंट, अब हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, मशीन स्टॉक डेटर, ट्वेंटी 17-15 2, 3, 4, 5 52,000। लाइबिलिटीज में 2 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, 1,000, 9,000। अब रियलाइज करना है एसेट्स और लायबिलिटीज को। बाय कैश अकाउंट। मशीन और स्टॉक को 15 और 18,000 में रियलाइज किया गया है। मशीन और स्टॉक को इतना में रियलाइज किया गया है 33,000 में, 15 और 18,000 में। इन एडिशन टू स्टॉक वर्थ ₹2,000 वॉज टेकन ओवर बाई एक्स। एक्स ने एक स्टॉक को ले लिया है 2,000 में। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक 2,000 में इसने स्टॉक को ले लिया है। डेटर्स का रियलाइजेशन हुआ है 11,000 में। डेटर्स भी इधर ही डाल लेना था जी। डेटर्स 11,000 में रियलाइज हुआ है 44,000 और बाई एक्स ने एक स्टॉक को ले लिया है 2,000 में। क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 7,000 में। क्रेडिटर्स का पेमेंट 7,000 में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसको लेकर कोई डिटेल नहीं है, तो हम लोग जो बुक वैल्यू है उतना ही पेमेंट कर लेंगे, यानी 1,000। और अच्छा, इसको अलग से कर लेते हैं। एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है उसका ही पेमेंट करना होगा। ये है 1,000।
तो सारा जो भी एसेट्स था, सारे एसेट्स का रियलाइजेशन हम लोगों ने कर लिया, सारे लायबिलिटीज़ का रियलाइजेशन कर लिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हम लोगों ने पेमेंट कर लिया। अब टोटल कर लेते हैं। $44,000 to $9,000। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये हो रहा है 61,000। डेबिट साइड जो है पेमेंट साइड है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड को रेशियो क्या है जी, ये 6,000 का लॉस हो रहा है, ट्रांसफ़र कर देंगे। रेशियो है हमारा 532 का, 532 में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,000, 1,800 और ये हो जाएगा 1,200। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफ़र करना है 18, 15, 10 और रिजर्व है 2,000। 18, 15 और 10,000 बाय बैलेंस BD बाय रिजर्व। रिजर्व 2,000 है, वही 532 रेशियो में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 1,600 and 400। 2,000 का रिजर्व ट्रांसफ़र हो गया। अब जितने भी ट्रांसफ़र है वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या है। डेबिट साइड में देखिए एक भी कैपिटल में ट्रांसफ़र होने लायक नहीं है। क्रेडिट साइड में अगर आप देखते हैं तो एक आपको ये दिख रहा होगा, एक तो आपको दिख रहा होगा ये, दूसरा दिख रहा होगा आपको ये, तो 2 ट्रांसफ़र हम लोग को दिख रहा है ना। चलिए तो ये आपका क्रेडिट साइड में है तो ट्रांसफ़र होकर के हमारा ये डेबिट साइड में आ जाएगा, है ना। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्स के खाते में जाएगा आपका 2,000 और ये लॉस टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस जो ट्रांसफ़र हो रहा है 3,000, 1,800 और 1,200। अब और कुछ भी ट्रांसफ़र होने लायक कुछ है ही नहीं, तो अब हम लोग इसको बैलेंसिंग कर देंगे। किस पार्टनर्स का पैसा निकल रहा है, कितना पेमेंट कर देना है, फाइनल सेटलमेंट। क्रेडिट साइड का टोटल इसका हो रहा है 10,400, 15,600 और एक्स का 19,000। 19,000 बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंस अमाउंट जो भी निकल रहा है इनका पेमेंट करना होगा। तो 2 कैश में हम लोगों ने काम किया है तो 2 कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 10,000 में से ये आपका चला जाएगा तो 9,200 बचेगा, पेमेंट कर देंगे। 15 ये हो जाएगा आपका 13,800 और 19,000 में से 5,000 चला जाएगा तो बचेगा आपका 14,000। एक बार चेक कर लेते हैं अपन।
18,800। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग को बनाना है कैश अकाउंट, है ना जी। कैश अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 2000। टू बैलेंस BD 2000। इसके बाद जो जितने भी कैश है हम लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखिए दो कैश है, एक 8000 का है और एक 1000 का है। तो डेबिट में है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8000 और 1000। इसके बाद जो हम लोगों ने एसेट्स बेचकर कैश रिसीव किया है वो डेबिट साइड में आएगा 44,000। अब कैपिटल अकाउंट में जो कैश है हम लोगों ने जो पेमेंट किया है पार्टनर्स को, वो ये 3 पेमेंट किया है, ये तीनों डेबिट में है तो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में। पेमेंट तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में ही होगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 14,000, 13,800 और 9,200 टोटल लगा लेते हैं। सारा कैश का पेमेंट, सारा कैश रिसिप्ट हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब टोटल ये तो दिख रहा है साफ 46,000। 8,000 प्लस 46,000, दोनों साइड का टोटल 46,000 है, हमारा टैली कर गया। इसका मतलब कैश अकाउंट भी सही है। चलो जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन का, तो एक बार पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये रहा आपका सारा अकाउंट। ये लीजिए, क्वेश्चन भी साथ में ही आ जाएगा। आप इसको जूम करके अपने मोबाइल में, लैपटॉप में देख सकते हैं। चलो जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा जिसमें कि एसेट्स या लायबिलिटीज़ अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करते हैं, यानी अगर उसका पेमेंट करे लायबिलिटीज़ का, और एसेट्स को अगर वो टेक ओवर करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो आज इतना ही तक। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए कुछ टॉपिक को लेकर के। आज इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।